नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें साल दर साल हम आपको देते हैं जानकारी कृषि जगत से जुड़ी हुई। आज इस कार्यक्रम में खास तौर से विश्व महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए सफल महिला किसानों की उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान साथियों, किसी स्वयं सहायता समूह की सालाना आय कितनी हो सकती है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे समूह का सफर जिसका सालाना कारोबार 1 करोड़ से भी ऊपर का है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है एक महिला की वजह से, जिनका नाम है श्यामा देवी। आइए देखते हैं इनका सफर। श्यामा जिला देहरादून के फतेहपुर गांव में रहती हैं। ये ऐसा गांव है जहां महिलाओं को अपने पति की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। गांव की ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित थीं। श्यामा के पास तो घर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन पति की नौकरी भी चली गई। जरूरतें पूरी करने के लिए घर बेचना पड़ा और बच्चों को स्कूल से भी निकालना पड़ा। लेकिन श्यामा देवी किसी और मिट्टी की बनी थीं। वो लगातार कुछ न कुछ करने के बारे में सोचती रहती थीं। इसी विचार ने उन्हें महिलाओं के एक समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस समूह को कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक अधिकारी संबोधित करते रहते थे। इन संबोधनों से प्रभावित होकर ही उन्होंने फतेहपुर गांव की 10 महिलाओं को लेकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया और नाम रखा महिला जागृति समूह। ये बात 19 सितंबर 2012 की है। समूह का उद्देश्य था कि गांव की महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसा कमाएं। गरीबी की वजह से श्यामा और उनकी साथी स्वयं सहायता समूह के लिए 100 रुपए की छोटी सी रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर पा रही थीं। लिहाजा समूह टूट गया। ऐसे समय में केवीके और ब्लॉक के अधिकारियों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समूह चलाने के महत्व के बारे में समझाया और अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। कोशिशें रंग लाईं और 1 जनवरी 2014 को समूह फिर से खड़ा हो गया। इस बार इसमें नए पुराने सब मिलकर 25 सदस्य हो गए। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी ने श्यामा के साथ हाथ मिलाया और समूह को छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्यामा देवी ने आसानी से उपलब्ध फसल या कच्चे माल के साथ कुछ स्थानीय व्यवसाय करने के बारे में जानने के लिए भी महिला समूह बनाया और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, संरक्षण तकनीक और मूल्य संवर्धन का काम शुरू किया। जो महिलाएं सिलाई में निपुण थी, वो जूट के बैग बनाने लगीं। बाद में ये समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ गया और अपने भविष्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त की। अब समूह के सदस्यों ने आंगनबाड़ियों की आपूर्ति के लिए घर पर राशन की पैकेजिंग का काम भी शुरू कर दिया। एक सफल महिला के रूप में श्यामा ने दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया और फलों और सब्जियों के संरक्षण पर भी काम शुरू कर दिया। आज उनके साथ 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। कई क्षेत्रों में काम करने की वजह से समूह को जबरदस्त आमदनी हो रही है और उसका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ 14 लाख रुपए का है, जबकि इसके सदस्यों की कुल वार्षिक बचत करीब 2,40,000 है। कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए श्यामा देवी को राज्य स्तरीय महिला सम्मान मिला। महिला जागृति समूह ने 14 समान समूहों के साथ ब्लॉक मिशन प्रभांडक की मदद से 23 जून 2018 को जय माता दी ग्राम संगठन की स्थापना की। श्यामा देवी अब ओबीसी RSETI में मास्टर ट्रेनर है और दूसरे जिलों की महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। एक ऐसी महिला जो कभी अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी,
आज एक कार और एक घर की मालकिन हैं। आज उनकी अपनी पहचान है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृषि कैलेंडर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं जानकारी वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की। तो आइए देखते हैं आज का कृषि कैलेंडर। ग्रीष्मकालीन चारा फसलों की बुआई। चारा फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार आदि को इस मौसम में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अच्छी पैदावार के लिए चारा फसलों की उन्नत किस्मों का चयन करें। अच्छी चारा उपज के लिए स्वस्थ एवं निरोग बीज का चुनाव आवश्यक है। बीज उपचार के लिए थीरम अथवा बाविस्टीन की 2.5 ग्राम मात्रा का प्रयोग 1 किलोग्राम बीज के लिए करना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर उसका सामना डट कर किया जाए तो सफलता जरूर हाथ लगती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही सफल महिला उद्यमी से, जिन्होंने मुश्किलों के सामने हथियार नहीं डाले बल्कि अपनी सूझबूझ से काम लिया, अपने हुनर पर भरोसा रखा और आज वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। तो आइए मिलते हैं कृष्णा यादव से। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के रहने वाले गोवर्धन यादव और उनकी पत्नी कृष्णा यादव रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे। कुछ खास काम नहीं मिलने के कारण उन्होंने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कुछ खेत बटाई पर लेकर सब्जी उगाने का काम शुरू किया। कृष्णा यादव को खेतों में उगाई गई सब्जियों को संरक्षित करने के बारे में कोई तकनीक का ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से बची हुई सब्जियां खराब हो जाती थीं। ऐसे में उन्हें सब्जी बेचकर पेट चलाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच उनके एक दोस्त के माध्यम से उन्हें अचार बनाने की ट्रेनिंग दिए जाने के बारे में पता चला। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में अचार बनाने की ट्रेनिंग ली और सब्जियों के साथ साथ इन्होंने अचार बेचना भी शुरू कर दिया। पहले तो लोगों के द्वारा उनके अचार की कोई खास तारीफ नहीं हुई, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से जब उनका कारोबार चल निकला तो वही लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। कृष्णा यादव पहले आम, नींबू और आंवले का ही अचार बनाना जानती थी, लेकिन ट्रेनिंग से उन्होंने हर तरह की सब्जी का अचार बनाना सीख लिया। इसका फायदा ये हुआ कि खेतों में उगाई जाने वाली सब्जी अगर सही दाम पर नहीं बिकती तो वो उसे सुखाकर उनका अचार बनाने लगी। इस तरह जब उन्होंने देखा कि सब्जी से कई गुना ज्यादा फायदा अचार बनाने में है, तो उन्होंने सब्जी बेचना बंद कर सिर्फ अचार का काम करने लगे। धंधा थोड़ा आगे बढ़ा तो कृष्णा यादव ने पड़ोस की महिलाओं को साथ लेकर ज्यादा मात्रा में अचार बनाना शुरू कर दिया। फिर इस तरह से इनका काम एक फैक्ट्री में तब्दील हो गया। कृष्णा यादव ने अचार बनाने के लिए अपनी दादी नानी के नुस्खों को आजमाया, जिन्हें उन्होंने बचपन से अपनी माँ के द्वारा अचार बनाते हुए देखा था। अपने खेतों में उपजी फसलों गाजर, टमाटर, गोभी और आंवला के अचार उन्होंने बेहद सादगी से बनाए, जिसमें कोई नुकसानदायक तत्व नहीं मिलाया। तेल की उतनी ही मात्रा डाली जितना कि लोग अपने घर में बनाने वाले अचार में इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने उनके अचार को खाया तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अचार खाना छोड़ दिए। उनकी इसी सादगी ने उनके हौसलों को उड़ान दिया। सफलता मिलती गई तो उनके काम का विस्तार भी होने लगा। उन्होंने और अधिक खेत किराए पर लिए और अपनी ही जैसी महिलाओं को जोड़ने लगी।
अपने ही खेतों की ताज़ा फसल से उन्होंने अचार की नई नई किस्में विकसित की। बाद में आसपास के बाजारों में बेचने का काम शुरू किया, जो बाद में बेहद सफल साबित हुआ। आज वे 4 कंपनियों की मालकिन है और उनकी कंपनियों का करोड़ों का टर्नओवर है। कृष्णा ने बताया कि आज उनकी कंपनी में हजारों महिलाएं काम कर रही हैं। वे सबको मेहनत और ईमानदारी से काम सिखाती हैं और उन्हें अपना काम शुरू करने की राह बताती हैं। कृष्णा यादव की कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम को देखते हुए सरकार ने भी इनके काम की सराहना की। साथ ही इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया। साल 2014 में हरियाणा सरकार ने कृष्णा यादव को इनोवेटिव आइडिया के लिए राज्य की पहली चैंपियन किसान महिला अवार्ड से नवाजा है। साथ ही वर्ष 2014 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से एनजी रंगा कृषि अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है, जिसके लिए लगातार कड़ी मेहनत और तपस्या की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बात हो कृष्णा यादव की, तो उन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से खेती में मिले उपज को एक व्यवसाय के रूप में बदल दिया। इसके अलावा इन्होंने अपनी अन्य महिला साथियों को भी अपनी अचार फैक्ट्री में रोजगार भी दिया। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगर कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की बात करें, तो चाहे बात खेती किसानी की हो या फिर पशुपालन की, महिलाओं की भूमिका किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको विश्व महिला दिवस के अवसर पर ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कृषि भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक मौजूद थे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हम उस देश के वासी हैं जहाँ नारी की कल्पना ईश्वर के रूप में कही गई हो, ऐसा एक ही ये भूभाग है और एक ही संस्कृति है। उसी भूभाग से हम जुड़े हैं, इसका हमें गौरव है। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के उपलक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जहाँ नारी समानता की बातें अभी तक चल रही हैं, मगर हम तो हमारे दिन की शुरुआत ही राधे श्याम या सिया राम से करके ये संदेश देते हैं कि हमारे यहाँ महिला आगे हैं और पुरुष इनके पीछे इनका नाम लिया जाता है। ये हमारे देश की परंपरा है और उसको ही आगे बढ़ाते हुए जब हमारे देश में बच्चियों के
अनुपात की संख्या कम हो गई, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसी स्लोगन के आधार पर सरकारों ने और देश के नागरिकों ने मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर जब काम किया, तो आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे लिंग अनुपात में जो कमी आई थी उसमें बहुत ही अच्छा सुधार भी देखने को मिल रहा है। एक खुशी की बात आपके साथ इस कार्यक्रम के जरिए मैं शेयर करना चाहूँगा। जब स्टैंड अप इंडिया का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, तो बैंकों को ये आदेश दिया गया था कि आपकी शाखाओं में जो आप स्टैंड अप के जरिए, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के जरिए एंटरप्रेन्योर्स को मदद दे रहे हो, तो कम से कम एक SC ST का बंदा इसका लाभार्थी होना चाहिए और शाखा में एक महिला कम से कम लाभार्थी होना चाहिए। मगर मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2020 के जो जानकारी हमको मिला है उसमें 80% बहनें हैं। ये जान के हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस देश में किस दृष्टि से ये काम हो रहा है। कल एक कार्यक्रम था चौधरी जी, तोमर साहब ने मुझे उसमें भेजा था। कार्यक्रम तो था अपने रेशम के किसानों के साथ जुड़ा हुआ प्रोग्राम था, और वो आपने MOU किया डॉक्टर AK सिंह साहब ने और रेशम बोर्ड के साथ। वहाँ रेशम के काम के साथ जुड़ी हुई बहनें थी और रेशम का जो काम चल रहा था, तो ये हमारी जानकारी में आया कि वो काम करने में इतना लज्जायुक्त काम था कि वो काम करने वाली बहन जब काम में लगी होती है तो कोई पुरुष इसको देख भी नहीं सकता था, उसी प्रकार से उसको ये काम करना पड़ता था। तो एक शर्मजनक स्थिति से हमारे इस बहनों का काम हो रहा था। मगर कल के कार्यक्रम में हमारे वस्त्र मंत्री आदरणीय स्मृति जी ने बताया कि इनके विभाग ने ऐसे 8000 महिलाओं को चिन्हित किया और उनमें से 5000 बहनों को उस काम में से अभी उसी टेक्नोलॉजी को बदलकर बुनियादी टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट को देकर उसको निवृत्त कर दिया इस काम में से। और उनका लक्ष्य है कि कुछ ही समय में देश में एक भी बहन को इस प्रकार से काम न करना पड़े, इसका आयोजन किया है। इसके लिए मैं हमारे वस्त्र मंत्री स्मृति जी को एक बहुत ही महिलाओं के सम्मान के लिए इतना अच्छा काम इनके विभाग के द्वारा संपन्न हो रहा है, तो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारी नारी शक्ति है वो कहीं पर भी पीछे नहीं है। और इसी तरह से आज एग्रीकल्चर के अंदर भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पूरे देश के अंदर हम खेती के अंदर भी देखते हैं तो आज लगभग 60% ऐसे बहनें हैं जो खेती के अंदर भी काम करती है। और जहाँ भी देखते हैं तो वास्तव में जहाँ पुरुष भाई खेत के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बहनें भी कृषि के उत्पादन को बढ़ा रही है। और कोरोना की इस वैश्विक महामारी के अंदर जहाँ पूरा विश्व लॉकडाउन में भी था, इस बीमारी से जिस तरह से देश के अंदर अपने लॉकडाउन लगा, विश्व के अंदर भी इस महामारी से जूझ रहे थे, तो ऐसे समय के अंदर चाहे वो कोरोना योद्धा के रूप में हो और चाहे वो किसान की खेती हो, जहाँ खेत के अंदर जाकर जिस तरह से फसल का उत्पादन, फसल को काटना, उस फसल को बोना और उसको खेत में से किसान की खेती को अपनी फसल को लेना, और ये दर्शाता है कि जिस तरह से उत्पादन के अंदर वृद्धि हुई, जहाँ पिछले साल जो उत्पादन हुआ था उससे भी 6% वृद्धि उत्पादन के अंदर भी हुई। और उसके अंदर भी हमारी बहनों ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई हर क्षेत्र के अंदर की किसी की। आज हमारे देश के अंदर जहाँ भी आवश्यकता होती है तो वहाँ पर भी हमारी बहनें निश्चित रूप से आगे हमें खड़ी हुई देखने को मिलती है। तब हम सबको गर्व होता है। एक समय ऐसा था कि जहाँ नारी शक्ति को हम ये भी हमारे यहाँ पर था कि घर से बाहर निकलना भी उनके पर्दा प्रथा जैसी प्रथा यहाँ पर हमारे पर यहाँ देश के अंदर हुआ करती थी। लेकिन आज जिस तरह से नारी शक्ति ने
घर से निकलना मुश्किल हो जाया करता था, वो बाहर निकलने की उनको स्वतंत्रता नहीं होती थी। लेकिन आज हमारी बहनों की उस अपनी आत्म सुरक्षा और संयम को देखकर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को समाज की मुख्य धारा में ढालने का इन पिछले सालों के अंदर जिस तरह से किया है, आज उसकी वजह से पूरे देश ही नहीं विश्व के अंदर आज हमारी बहनें हैं वो नारी शक्ति निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने या विश्व के अंदर जहाँ भी आवश्यकता होती है तो आगे कहीं पर भी पीछे नहीं है, चाहे देश को चलाने का विषय हो। तो आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री भी नारी शक्ति के रूप में रही है, हमारा राष्ट्रपति भी नारी की शक्ति के अंदर रही है। ऐसे कई प्रदेश भी है जहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश का संचालन करती है, तब हर व्यक्ति को मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे निश्चित रूप से आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है। नारी शक्ति भी निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर आगे बढ़ रही है। और जहाँ पहले गाँवों के अंदर भी देखते थे कि शिक्षा के अंदर भी हो, तो शिक्षा के अंदर भी आज हर जगह पर देखने को मिलता है कि जहाँ पहले हमारे छात्र भाइयों की संख्या अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ पर हमारी बहनें हैं वो उनकी संख्या अधिक है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय के अंदर जब कंधे सा कंधा मिलाकर हमारी बहनें आगे बढ़ेगी, तो ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो अभी जैसा कि उनको अभी प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया है, निश्चित रूप से मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, जिनको आज इस समय हमारे रूपाला जी ने उनको सम्मानित किया। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया। और उसके बाद अपन देख रहे हैं कि आज तोमर साहब के नेतृत्व में कृषि के अंदर भी निश्चित रूप से हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि जहां कृषि के अंदर अगर महिलाएं जिस तरह से अभी काम कर रही है और हमारी साइंटिस्ट बहनें भी निश्चित रूप से इस एग्रीकल्चर के अंदर भी जो पहले सिर्फ 4 या 5% आज से 10 साल पहले साइंटिस्ट बहनें हुआ करती थी, लेकिन आज लगभग 20 से 25% तक उनकी संख्या बढ़ गई है। तो मैं सोचता हूं कि जब बहन साइंटिस्ट होती है, वो खेत में जाकर एक बहन से अच्छी तरह से जब बात करती है, तब उनको पता लगता है कि वास्तव में मेरी बहनें भी कहीं पीछे नहीं है। और उसकी वजह से अब हमें आवश्यकता है नई टेक्नोलॉजी को हम खेत तक कैसे पहुंचाएं। जैसा अर्चना जी का उत्पादन तो वृद्धि होगी, लेकिन न्यूट्रिशन की मात्रा हो या अन्य तरह से हम फसल को किस तरह से उत्पादन को बढ़ाएं। तो मैं सोचता हूं कि अब वो समय आ गया कि जिस समय हमें किसान को एक उत्पादन के अंदर उसकी रेट कैसे मिले। किसान के लिए मुख्य रूप से 3-4 आवश्यकता होती है कि किसान को अपने लागत कैसे कम हो, उसके भंडारण की व्यवस्था हो और उन्नत किस्म का बीज मिले और नई टेक्नोलॉजी मिले और मार्केट मिले। और इस दृष्टि से अगर सब हमारे को जब जानकारी हो जाएगी, तो इसके लिए जो सरकार की योजना है, बजट को वो विषय निश्चित रूप से बजट भी भारत सरकार ने बढ़ाया है। जो पहले जितना बजट होता था आज से 10 साल पहले, 6 या 7 साल पहले, उससे 7-8 गुना अब कृषि का भी बजट बढ़ाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंता करते हैं कि किसानों की इनकम हमें डबल करना है। तो इस डबल इनकम करने के अंदर हमारी बहनों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। किसानों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक मोबाइल ऐप के बारे में। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय MOA और कृषि विभाग DAC की एक अनूठी पहल है। ये ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों के आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीके, सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ऐप के ई-बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। आइए अब आपको दिखा दें देश के अलग अलग मंडियों में कृषि जिंसों के भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव 2000 रुपए से 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव 1560 रुपए से 1623 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
उत्तर प्रदेश की हल्दोर मंडी में गेहूं का भाव 1,650 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नौगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 1,680 रुपए से 1,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। शामली मंडी में गेहूं का भाव 1,675 रुपए से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आइए देखते हैं आज क्या खास जानकारी है आपके लिए आज के ट्विटर प्लेट में। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।